હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 4 જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। चौथु चैप्टर है उठो धरा के अमर सपूतो। तो एमा प्रश्न एक, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यह पंक्तियां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत की नई सुबह का वर्णन करती है। कवि कहते हैं कि अब एक नई सुबह आ गई है जिसमें सब कुछ नया है, नई बातें, नई किरणें, नया प्रकाश, नई आशाएं, नई उमंगे और नई ऊर्जा। विद्यार्थी मित्रों, तमारे धोरण 8 ना दरेक विषयना विडियो लेक्चर जोवा होय के परीक्षाना पेपर जोवा होय तो आपणी वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशનમાં તમને બધા જ વિષયના વિડિયો લેક્ચર, સ્વાધ્યાય, અભ્યાસ, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો, જુદા જુદા જિલ્લાના સ્વાધ્યાયન પોથી, પ્રોજેક્ટ બુક બધું ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ છીએ ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ઓપન કરશો એટલે પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાનો મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો। 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ના વિડીયો, તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવાયેલ વિડીયો જોઈ શકો છો। બીજામાં આવશે, शिक्षा का मंदिर ज्ञान की देवी सरस्वती का पवित्र स्थान है और ये तुम्हारी सबसे बड़ी और शुभ संपत्ति है। इस मंदिर की रक्षा करना और ज्ञान प्राप्त कर इसे पूजना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। प्रश्न 2, प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहलू, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, एनो जवाब અહીં આપેલો છે। સરસ મજાનું હિન્દી આપણે ટાઈપિંગ કરીને આપેલું છે, બરાબર? તો ટાઈપિંગ કરીને શું કામ આપેલું છે કે ભાઈ જેથી કરીને તમને વ્યવસ્થિત રીતે લખવામાં સારું રહે। हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है। ત્રીજું, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। बराबर, जे तमे वीडियो अहींया पॉज करीने लखी शको छो। कवि नया राग कहां भरने के लिए कहते हैं, क्यों। क्लियर। आगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। क्लियर। आगे बीजू, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। त्रीजू, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहोगे। त्यार पछी प्रश्न 4, कविता पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, भारत देश की मिट्टी से कैसी खुशबू आती है, तो सौंधी सी। सूरज की किरणें कहाँ जाकर बोलती है, हिमालय की चोटी पर। भारत भूमि का एक नाम क्या है, तरक्की, नई तरक्की। हमारे वीरों ने गोली कब खाई थी, आजादी लाते लाते। कवि ने कैसा कर्म करने के लिए कहते हैं। चलो प्रश्न 5, चित्र के आधार पर कविता का निर्माण कीजिए। हरी भरी धरती पर बच्चे खेल रहे, कोई गेंद से खेलता, कोई झूला झूल रहा है, पेड़ की छांव में एक बच्चा पढ़ रहा है, तितलियां उड़ती, फूल खिल रहे, खुशियों का माहौल मन को भाता है, ये बचपन का समय कितना प्यारा है। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। सूरज की किरणें जब चमकी, नई आशाएं मन में दमकी। उदाहरण के अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। महिलाएं प्रार्थना करती है, पहाड़ों की ऊंचाई अधिक है, मोबाइल ने दूरियों को कम कर दिया, मैं किसी की बुराइयां करना नहीं चाहती, लड़कियों की लंबाई ज्यादा है। शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के बाद तुरंत आने वाला धरती, धर्म, बचपन, बचपना, क्षमा, क्षमादान, सोना, सोना चांदी, सफलता, सफलता पूर्वक, देश, देश काल, सपूत, सपुत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र पूर्वक, दीपक, दीपकांत, राष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થયું। તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો। ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।